नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तीन स्टॉक्स जिनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और क्या नंबर्स आए हैं। तीन स्टॉक्स जो कल रडार पे रखने चाहिए, तेजी आ सकती है। इनमें कोई बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है, केवल और केवल अपडेट है। क्योंकि जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं और उन्हें रिएक्ट करना है पॉजिटिव, तो वो गैप अप होंगे, आपको मौका नहीं देंगे लेने का। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपके पास है तो जल्दबाजी में पैसा बुक ना कर लें, प्रॉफिट बुक ना कर लें। बस शुरू करता हूं एक एक करके तीनों स्टॉक्स को कवर करना, और तीनों के पीछे एक ही रीजन है, वो है आपका रिजल्ट्स। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है। मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए हैं जिनके नंबर्स आए हैं। एक स्टॉक जिसके नंबर में अभी पढ़ रहा था और मजा आ गया पढ़कर, और वो है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या नंबर आए हैं भाई साहब। स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस कहीं भी देख लो, बहुत ही तंगड़ा जंप है। पहले तो मैं बता दूं, इन्वेस्टर्स के लिए 21 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है। हालांकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि 8,146 रुपए का शेयर है फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से। लेकिन नंबर्स देखो आप, एक एक करके सारी चीजों पे बताऊंगा, सारे पैरामीटर्स पे बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूं रेवेन्यू से। तो 1250 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का। हालांकि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लेकिन लास्ट क्वार्टर पता है कितना था? 101 करोड़ का। 101 करोड़ से बढ़कर 1249 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, यानी 12x 12 टाइम्स। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो और बड़ा जंप है, 77 करोड़ के सामने 1249 करोड़। तो बहुत ही जोरदार उछाल देखने को मिला है कंपनी की आय में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अभी आया, ये इस तरीके से करती रहती है कंपनी। तो स्टॉक का प्राइस अगर नहीं चलेगा तो ज्यादा ट्रोल मत करना, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। बट नंबर इस बार बहुत तगड़े हैं। इसी प्रकार कंपनी ने एक बार सितंबर में किया था, जहां जून क्वार्टर में 98 करोड़ का सेल थी, और सितंबर में आई 1664 करोड़ की सेल्स, और दिसंबर में दोबारा 101 करोड़ की रह गई, और मार्च में दोबारा 1249 करोड़ की आई है। तो ये रहता है ऐसे ही वॉलेटाइल है, बट ठीक है, इस बार दमदार दिख रहा है। नेट प्रॉफिट 66 करोड़ के सामने 1204 करोड़ का मुनाफा आया है, 20 टाइम्स ज्यादा। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे तो 45 करोड़ के सामने 1200 करोड़, ये तो 30x हो गया। तो बहुत जोरदार उछाल है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीच में उछलता रहता है, ऐसे ही वही वाली हाल है, इस बार भी उछलता हुआ दिखा है। मार्जिन वहीं रहते हैं 98%, 68%, 70%, और इस बार 98% के मार्जिन आए हैं। हर एक चीज तंगड़ी दिख रही है, जिसकी वजह से शेयर भागा है। बजाज होल्डिंग्स का शेयर का चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं, और देखते हैं सितंबर में कैसा स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई दी। क्योंकि जो सितंबर में नंबर है एग्जैक्टली आप कह सकते हो वैसे ही है। तो मैं स्टॉक का चार्ट देखूं अगर, तो वो तो हायर राइज में। और सितंबर की बात करें स्टॉक की, तो सितंबर में तो शेयर का प्राइस आपके लिए लोएस्ट पॉइंट भी था। ऑलमोस्ट अक्टूबर सितंबर में लगभग 7300 रुपए के करीब था, और उसके बाद गिरा है स्टॉक। तो जरूरी नहीं है कि शेयर चले ही चले अपने नंबर्स के बाद, नंबर अच्छे दिख रहे हैं पर। तो ये हो गई पहला स्टॉक बजाज होल्डिंग्स, जो कि ऐसे करता रहता है, लेकिन इस बार बड़े दमदार दिख रहे हैं। दूसरा स्टॉक है वीएसटी इंडस्ट्रीज। देखिए, इस स्टॉक के बारे में दो चीजें हैं। पहले तो नंबर्स भी अच्छे हैं, यानी कि बहुत तोड़ फोड़ तो नहीं है, अच्छे हैं लेकिन। और दूसरा, राधा किशन दमानी जी की जो बाइंग है, वो मेरे को लगता है स्टॉक को ऊपर लेके जाएगी। अब नंबर्स पहले आपके साथ डिस्कस करूं मैं, तो 363 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 375 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 300 करोड़ से बढ़कर 375 हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे। मुनाफा 54 करोड़ के सामने 88 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आया, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 69 करोड़ के सामने 88 करोड़। तो हर एक पैमाने पे अच्छा ही दिख रहा है मुझे ये आंकड़ा। मार्जिन हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 20% से बढ़कर हुए हैं आपके 26%, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस 27 के सामने 26% रह गए हैं। बट मेरा मानना है कि स्टॉक आपके लिए पॉजिटिव रिएक्शन दिखाना चाहिए। 5% तक की उम्मीद लेके जा रहा हूं मैं इस स्टॉक में कि ये तेजी में आ सकता है। लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस आती है, बट ये नंबर अच्छे दिखे। थर्ड स्टॉक जो हमारा है वो है सांगी इंडस्ट्रीज। दोस्तों, सांगी इंडस्ट्री आप सभी को याद होगा, रिसेंटली इन्होंने सेलिंग भी करी है अपने स्टेक की। अभी इस स्टॉक के लिए मेरे को नंबर जो है बहुत ही सही लगे, ऑपरेशनल बेसिस पे स्पेशली। नेट प्रॉफिट देखोगे तो वहां तो अभी भी घाटा है, 19 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है। लेकिन लास्ट क्वार्टर पता है कितना था? 202 करोड़ का घाटा। अभी रह गया है केवल 19 करोड़ का। सांगी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। ये सब छोड़ो, ऑपरेशनल बेसिस पे आओ। ऑपरेशनल मींस जो काम कर रही है उससे क्या कमा रही है। कमाने का टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट करने के बाद वो बचता है चिंदी भर, तो वो हटाता हूं मैं भी। केवल बताता हूं कि काम करते हुए कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है ऑपरेशनल बेसिस पे। तो ऑपरेशनल बेसिस पे कंपनी आ गई है मुनाफे में।
लास्ट क्वार्टर 23 करोड़ का घाटा था और इस क्वार्टर 59 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है कंपनी ने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% के आए हैं कंपनी के। सेल्स देखोगे तो 285 करोड़ की आई है, तो ऑपरेशनल बेसिस पे दमदार लग रहा है। मेरा मानना है कि सांगी इंडस्ट्रीज कुछ कमाल करना चाहिए। सांगी इंडस्ट्रीज के चार्ट पे आ जाता हूं मैं डायरेक्ट। मैंने वीएसटी का चार्ट आपके साथ डिस्कस इसलिए नहीं करा क्योंकि वो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे खड़ा है 4000 के पार, और 4200 रुपये तक मेरे को लगता है। मैंने 5% का सीधा सीधा आपको बता दिया है, और उसमें मेरे को नंबर से ज़्यादा राधा किशन दमानी जी का इन्वेस्टमेंट पसंद है। अभी सांगी इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो टेक्निकली तो खराब हो रहा है, पर मेरा मानना है कि 84 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए और ऊपर में 90 रुपये तक के 90 रुपये तो ट्रेड कर रहा है, 108 रुपये तक का मूव दे सकता है स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 3 स्टॉक्स थे जो रिजल्ट्स के दम पर कलेक्शन में रहने चाहिए। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।